हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडिया 1 रुपीज थाली वर्सेस पाकिस्तान 100 रुपीज थाली। तो भाई आज हम एक तरफ देखेंगे, भारत में 1 रुपए की थाली मिलती है यार। आजकल किसी बच्चे को पाकिस्तान में 10 रुपए दो ना, वो आपको रख के मुंह पे मारेगा वही 10 रुपए कि भाई कौन से जमाने में तू आ गया। और ऐसे ऐसे टाइम पे भारत में 1 रुपए की थाली मिल रही है। इधर भिखारी को 10 दो कहते हैं क्या कर रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान में 100 रुपए की थाली है, पाकिस्तान की सबसे सस्ती थाली है। मतलब इससे सस्ता मतलब थाली में आपको कुछ, थाली में फूड कुछ नहीं मिलेगा भाई। तो भाई ये भी बहुत बड़ी बात है। आज कितनी महंगाई में 100 रुपए का एक बंदा भेज रहा है, लेकिन इंडिया में 1 रुपए का कैसे पॉसिबल है यार। पहले देखते हैं भाई वीडियो, बाकी बातें करेंगे बाद में। किस तरह का फूड दोनों तरफ दिए जा रहा है ये भी देखते हैं। तो स्टार्ट। पहले पाकिस्तान की 100 रुपए की है ये भाई। तो ड्रम में डाला हुआ है। ये तो ड्रम में डाली हुई है यार। ये ड्रम मुझे बड़े बुरे लगते हैं भाई। ये बहुत अनहाइजीनिक लगते हैं। ये सेहत के लिए भी ठीक नहीं। हाँ ना, ड्रम बहुत खतरनाक होता है। इसकी इंडिया में स्टील के बर्तनों में इस तरह कुछ डाला जाता है ना। ड्रम नहीं होना चाहिए यार। ये देख, ये कड़ी चावल है क्या? हाँ है ना। हाँ, ये 100 रुपए का कड़ी चावल है। और ये पाकिस्तान में बहुत सस्ता है। 100 का मैं सच बता रहा हूँ। ये 100 रुपए का दे रहा है। लेकिन कम नहीं दे रहा। वही तो, थोड़े से चावल दे रहा है, थोड़े से चावल दे रहा है। अब लगे हैं। चलो फिर भी उस लिहाज, ये क्या है, चटनी है, उस लिहाज से फिर भी ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान में महंगी चीज है, ये बहुत कुछ डाल रहा है भाई। चटनी टमाटर की डाल दी है। अच्छा, ड्रम पे ड्रम जा रहे हैं भाई। 100 रुपए में फिर सस्ती चीज लोग लेता है ना। पेट भर गया लोगों का, बहुत नहीं। इंडिया में गैस जितनी ये क्वांटिटी दे रहा है, इस तरह की क्वांटिटी कितने में मिल जाएगी ये बताना। बस 20 रुपए की मिल जाएगी। इतने की भी नहीं है भाई। 1 रुपए की भी थाली हम देखने लगेंगे। इस बंदा ये बहुत सस्ती उस लिहाज से दे रहा है 100 रुपए की, लेकिन बिल्कुल पानी जैसी कड़ी है। पानी दाल है बे। दाल है, कड़ी है। दाल है। अच्छा, कड़ी चावल दाल चावल दोनों होते हैं ना। पता नहीं ये, हाँ शायद दाल चावल है। ये अभी भेज कर रखा है। हाँ भाई, चावल तो खेले खेले हैं भाई, लेकिन बहुत कम दे रहा है। इससे पेट नहीं भरेगा भाई, हमारे जैसे नहीं भरता पेट नहीं भरने वाला इससे। आम बंदे का भी पेट इससे नहीं भरेगा भाई। भाई कड़ी पकौड़ा है ना, वो देखो फिर पकौड़ा भी है। कड़ी चावल है। कड़ी चावल दाल चावल से सस्ता बनता है। बहुत कम चावल, क्वांटिटी बहुत कम है भाई। ठीक है उस लिहाज से, मतलब 100 रुपए में, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी है। देखो 2 चम्मच छोटे से डाल दिए, ऊपर कड़ी डाल दी, बस। ये महंगा है उस लिहाज से भाई, सस्ता नहीं है। सस्ता नहीं, महंगा है वाकई यार। ये तो बहुत थोड़ा दे रहा है। ये बहुत महंगा है। ये 100 रुपए का बनता ही नहीं है। तो भाई हमें पता है ना, नहीं बनता इतना यार। 100 का नहीं बनता। 2 चावल डाल रहा है ये बंदा। ये कौन सी थाली सस्ती 100 रुपए में दे रहा है। लेकिन इधर 180, 200, 160 की तो बिरयानी भी सिंगल प्लेट मिल रही है भाई। बिरयानी और कड़ी चावल में जमीन आसमान का फर्क है। 200 रुपए की वो मिलती है, लेकिन उसके अंदर चिकन होता है। लेकिन रश देख भाई, फिर लोगों को शायद ये सस्ता लग रहा है। हाँ, पेट भर जाए दोपहर के टाइम में बहुत है यार। लोग इतना भी खा ले, बहुत है 100 रुपए में यार। 100 में आप लोगों को सालन जिसके साथ आप खाते हो रोटी, अब इंडिया में नहीं मिलता। अगर 100 में पाकिस्तान नहीं मिल रहा, तो इंडिया में रुपए का क्या मिल रहा होगा। इंडिया में 1 रुपए में फिर क्या पॉसिबल है, देखते हैं। अच्छा, लोग काफी आया हुआ है। हाँ भाई, ये कुछ डलवाया है चाचा ने। बिल्कुल पानी वाली कड़ी है।
अच्छा लगता है बाद में भी थोड़ा बहुत लोग डलवा रहा है कुछ। ग्रेवी डाल के दे। हाँ ग्रेवी जो होती है मतलब बाद में ग्रेवी डाल के दे। खत्म हो जाए तो थोड़ा सा और डाल देते हैं। हाँ भाई बस चावल की क्वांटिटी सही हो जाए ना और मसला नहीं है। नहीं वो थोड़े से फिर डाल के दे रहा है शायद, लेकिन वो ग्रेवी डाल ये है बिल्कुल गीला हुआ। ये बाइट ऑप्टिमम बाइट चास आ गई है भाई को। अचार भी है साथ, थोड़ा सा अचार और एक प्याज और चटनी मिक्स करके लोग खा रहे हैं। रश चेक कर यार। अब इंडिया की 1 रुपीस की थाली कैसी होती है? रसोई चालू करने के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ता था, बेटियों को भेजते हुए बाहर डर लगता था, पता नहीं कोई देखो क्या भाई। कर देगा। खाना तो कुत्ता भी खा लेता है। लोग गालियां दे रहे हैं आपको। गालियां बस इसलिए जो आगे बढ़ रहा होता है वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो आपको गालियां देते हैं। चोर है भाई ये पनीर मैंने जो बन रहा चुराया है। है वो लोगों को पता चल रहा है तो फर्क हाँ? नहीं पड़ता। यहाँ के ठप्पा लगाकर हमारे ऊपर क्या है? हम नहीं लगना भैया। भाईचारे में रहो, भाईचारे में रहोगे, जियोगे, वाह। बांटोगे तो खुश रहोगे। क्या सोच है इन लोगों की यार? गरीबों का पेट भर रहा था, उन लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उन लोगों को दारू नहीं पिला पाया, उन लोगों ने मेरा विरोध कर दिया। हफ्ते में एक दिन स्लम्स में चले गए, बच्चों को फ्रूटी बांट दी, उसकी फोटो डाल दी। एक हफ्ते में आप IAS तो नहीं बना पाए, दिखावा कर रहे हैं। भाई उनको पनीर मिलता भी बन क्या रहा है भाई। डोनेशन तो आज भी नहीं मांगते हम लोग किसी से। दूर से देखने में बड़ा अच्छा Donation लगता नहीं ले है। रोटी रहे। बना के देखो, नानी दादी आ जाएगी। आप लोगों को ही कह रहा हूँ मैं। मेरे को 1 साल हो गई भाई, खाने में कभी फर्क नहीं होता सर। मेरे काम नहीं लगता तो आ जाता हूँ यहाँ सर। मेरे घर का यही सहारा। हाँ मात्र 1 रुपए में सर। आज मटर पनीर खिलाएंगे आपको। भैया ये पनीर है, ये फ्रेश आया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। बिना लहसुन प्याज के भोजन बनता है, पर उसमें आपको कोई कमी नहीं दिखाई देगी। स्वाद से कॉम्प्रोमाइज लहसुन नहीं है। प्याज पहला भोग के। भगवान को लगता है, तभी तो ये प्रसाद हो जाता है। रोज भाई ये कितना भोजन नहीं महंगा रहता। पनीर अभी जब है तक ये बना यार। रहे हैं तब तक भोजन है, भोग लगने के बाद ही प्रसाद हो जाएगा। 1 रुपए में श्री श्याम रसोई पनीर की सब्जी खिलाने वाला है आज, और भरपेट भोजन की व्यवस्था है प्रतिदिन पिछले 3 साल से। मेरा नाम गोपाल पुजारी है। कोविड काल में हमने ये रसोई शुरू करी थी और 3 कोविड साल हो में? गए हैं रसोई चल रही है। 1 रुपए में भरपेट भोजन। पहले दिन हमने 1 रुपए 40 में लोगों 3 का साल खाना से? बनाया था। आज लगभग 500 से 700 लोग भोजन करते हैं श्री श्याम रसोई में। तब से आज तक रोज चल रहा है। 700 टेस्ट लोग हमारा खा रहे ऐसा हैं। होता है ऑथेंटिक, हमेशा एक जैसा। ऐसा नहीं कि दाल में साफ-सुथरा केवल खाना, नमक और हाँ। हल्दी डाल के और दे दिया। 3 साल से ऐसे ही भंडारा चल रहा है। और आज अभी 2 दिन से तो आपने टेम्परेचर देखा थोड़ा कम हो गया, नहीं तो 48-50 डिग्री पे भी हम लोगों ने खाना बनाना रोका नहीं। 2019 तक मैंने एयरफोर्स स्कूल में जॉब करी। फिर जब कोविड में लोगों को परेशान होते देखा, भटकते देखा, चावल भी तो है। ये भोजन की शुरुआत करी। भूखा ना रहे कोई, जिसको जरूरत है वास्तव में उसे ही खाना मिले। 1 रुपए इसलिए किसी को ये न लगे कि मैं भीख मांग के खा रहा हूँ। मेरा ना कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है। भगवान के अलावा किसी के हाथ नहीं जोड़ सकता मैं जबरदस्ती। बहुत घूमा मैं, बहुत भटका, केवल धक्के क्या मिले, इंसान उसके है। अलावा कुछ नहीं मिला। 4-6 लोगों ने मिलके इतना विरोध बटर। किया रसोई का कि बस मैं जेल नहीं गया। उसके अलावा मैंने सब कुछ देखा। मेरे बच्चे कुछ विरोधी उल्टे भी सीधे आए थे। आरोप मिले, लोग उनके पीटने के लिए ऊपर बिजनेस चढ़ने बंद को हो जाता तैयार है। थे। गरीबों का पेट भर रहा था, उन लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था। 1 दूसरे रुपए क्या है, में। दारू वारू के ना बड़ा खिलाफियत में रहता हूँ मैं। उन लोगों को दारू नहीं पिला पाया रोज, उन लोगों ने मेरा विरोध कर दिया। इस तरह का माहौल होता तो यहाँ अभी कम से कम 10-5 आदमी खड़े होते मेरे साथ। मैं अकेला इसलिए खड़ा हूँ। कम करूंगा साफ सुथरा। पैसे तो तब खिलाऊंगा जब पैसा आएगा। जहाँ से राशन आता है, कल ही रात 1 में रुपए उन्होंने में मुझे कैसे बताया possible कि है पंडित यार? जी 1,30,000 रुपए का उधार हो गया है। तो रात भर सोचता रहा मैं कैसे चुकाऊंगा। मैं हफ्ते में एक दिन स्लम्स में चले गए, बच्चों को फ्रूटी बांट दी, उसकी फोटो डाल दी कि हम बच्चों की एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। साल भर स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा है, उसे एक हफ्ते में आप IAS तो नहीं बना पाए। वही बच्चा आज एक दिन आपसे फ्रूटी पीता है, 10-10, 20-20 रुपए लेता है, फिर बाद में फ्लूट पीता है। दिखावे का काम अलग होता है। जो लोग दिखावा कर रहे हैं उनको मिलता भी ज्यादा है। आप आके देख सकते हैं, मेरा छोटा सा घर है, 10 बाई 10 का कमरा है, बस भरपेट भोजन कर रहा है प्रतिदिन। अपने इसका घर के जवाब पास। या तो वो सिद्ध दे सकता है या भगवान जी दे सकते हैं। बाकी क्या है, दूर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है। आज आप यहाँ खड़े हैं, 3 दिन आके गर्मी में रोटी बना के देखो, नानी दादी आ जाएगी। आप लोगों को ही कह रहा हूँ मैं, कहना बड़ा आसान है, रबड़ की जुबान है ये। जैसी चाय वैसी मोड़ दो, बुरा उसे लगेगा जो जोड़ रहा है। ये सब्जी आ गई है, थाली चेक करो। ये चावल आ गए हैं, ये रोटी आ गई है। तो श्याम प्यारे की ये 1 रुपए की। ये जो भोजन था ये प्रसाद हो गया है। अब ये सारे खाने में मिलाया जाएगा। जब कोई गरीब मन से दुआ दे के जाता है ना, जब भोजन करने के बाद उसके आंखों में संतुष्टि दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है कि सारी मेहनत सफल हो गई। आटे की क्वालिटी देखिएगा, अभी आपने देखा पन्नी वाला आटा है, ऐसा नहीं कि जो पिसवाया और गंदा संदा कैसा भी डाल दिया। अच्छा हम सामान यूज करते हैं रोज। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो क्या धड़ल्ले से रोटियां बनाई जा रही है। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे ना ये चूल्हा
आ बिल्कुल जाता है। मुझे अलग तरह का दिख रहा है, जिसमें धड़ाधड़ रोटियां बन रही हैं। और पहली बार मुझे एक ऐसा तवा दिखा है जिसमें कि ना रोटियां बनाने का इंतजाम ऐसा है कि एक साथ यहाँ पे 10 से भाई ऊपर लोग रोटियां बन ज्यादा जाती है। 10 से ऊपर तो बन जाती होंगी ना, 10 से 15 रोटियां आराम। तो ये सिंपल एक ऐसा तवा है जिसमें सिक भी रही है, फूल भी रही है। हम लोगों को ये खाना बांट तो 2.5 साल हो चुके हैं। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, सर्दी आए, गर्मी आए, चाहे हम बना के यहाँ खिचड़ी लाएं, लेकिन किसी को खाली पेट नहीं जाने देंगे यहाँ से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई धर्म का भेदभाव नहीं है। क्या ये बात खाना है सबके यार। लिए, हर इंसान ये के लिए। इंडिया है जो बस। आएगा वो पेट भर के जाएगा, माँ तेरे रूप में। कोई भी आओ, कोई भी खाओ, पेट भर खा के जाओ। ये धर्म कहाँ बने यहाँ के? ऊपर एक से बन के रुपए आए की नहीं है थाली ये है। हम लोगों ने सही बना बात है। दिए। हमें श्याम बाबा ने, ऊपर वाले ने बना दिया इंसान। यहाँ के ठप्पा लगाएगा हमारे ऊपर क्या है? हम नहीं लगाना भैया। तो ये हमारी सोच बन गई है। भाईचारे में रहो, भाईचारे में रहोगे, जियोगे, बांटोगे तो खुश रहोगे। जीवन भर जियो, वाह जीवन यार। भर खुश रहो। हमेशा प्रेशर रहता है, रसोई बंद कर दो, विवाद खड़े रहते हैं, लोग गालियां दे रहे हैं आपको। गालियां ये बस देखो इसलिए भाई, आप quality देखिए ना, हर प्रोफेशन में चीजें ऐसा कितनी होता ले है। जो रहे हैं आगे भाई। बढ़ रहा होता है कि टांग हाँ। खींचने वाले होते हैं, जब वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो आपको गालियां देते हैं। श्री श्याम रसोई में मात्र 1 रुपए में भरपेट भोजन लेने वाली हूँ। भाई आज तो भोजन में मटर पनीर ये बना हुआ रोटी, है। ये जय देखो। श्री श्याम। और ये देखो ये इस आगे तरह यहाँ की पे आचार। पाकिस्तान में डोनेशन तो आज भी नहीं मांगते हम लोग किसी से। अभी कभी आपने किसी रील में नहीं सुना होगा, किसी चीज में नहीं सुना होगा कि हमने किसी से पैसे मांगे हो। हमेशा राशन मांगा है। तो ऊंचा चढ़ा किसी को कोई देख ही नहीं पाया। और ऊंचा कैसे? पैसे से नहीं, सम्मान से। डीएम 700 ऑफिस बंदा जब हम डेली गए खा थे रहा है। तो ऐसे धक्के दे के बाहर निकाले गए थे हम लोग। वो समय वो भूल ही नहीं सकती कभी। रसोई चालू करने के लिए भी आपको गिड़गिड़ाना पड़ता था। रसोई चालू करने के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ता था। कहीं ना कहीं आप इतना इस रसोई को अपना मान के बैठे हो। बहुत संघर्ष किया दीदी हमने। थोड़ी सहायता हमारी रसोई की कर दे, कुछ व्यवस्था ऐसी हो जाए, छत मिल जाए। अब ये लोग धूप में खाना खा रहे थे, देखा ना आपने। ज्यादा ना समय दे हमें, इतना समय दे कि हमारी रसोई को प्रोग्रेस दिलवा दे। लड़के हो, लड़कियां हो, कोई भी हो, ऐसी हो कि जो हमारी रसोई को जुड़ के ना ये ना कह दे कि हमें ये चाहिए। कुछ दे नहीं सकते, पैसे नहीं चाहिए, हमें साथ चाहिए। इससे हमें राशन तो मिलेगा और ये चलती रहेगी। ये जो कलंक माथे में लगा देते हैं कि अपने घर भर रहे हैं, ये सुन के बुरा नहीं लगता? बहुत बुरा लगता है दीदी, लेकिन हिम्मत बना के रखते हैं। अच्छा रोते काम भी करे हैं, तो कोई बुरे बात नहीं, लोग भगवान होते जी के लिए हैं। कर रहे हैं हम। हाँ, अच्छे माशरे में काम का लोग फल होते कहीं ना कहीं मिलेगा। अब क्या पता हमारे बच्चे अच्छे हो जाए। जिस तरह का आप काम इधर कर रहे हो, कोई मैं पाकिस्तान में आपको किसी की सपोर्ट help करे, करती हूँ। और उसके मैं खिलाफ ये लोग खड़ा चाहूंगी हो कि आपका काम जो आपकी रसोई है वो बहुत आगे तक जाए। थैंक यू सो मच। तो भाई जितने भी लोग देख रहे हो ना, सबको श्री श्याम। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। भाई साहब ये एक रसोई नहीं है, इस तरह इंडिया में भर भर के रसोइयाँ रसोइयाँ हैं हैं। जहाँ पे 1-1 रुपए में लोगों को 10-10 रुपए में 5-5 रुपए में खाना खिलाया जा रहा जाता है। है। और ये जितनी थाली में इन लोगों ने डाला है ना, यकीन करो 500-600 रुपए का आपको मिलेगा। इधर पनीर जो है नायाब है। पाकिस्तान में चिकन सस्ता है, पनीर मटन डालते ही नहीं सस्ता है सालन है। में। इधर मटन सस्ता है, लेकिन पनीर जो है इधर नायाब है। नायाब है। नायाब सब्जी उसको बोला जाता है पाकिस्तान भर में। भर के डाल रहे तो हैं भाई यार। साहब वो भर भर के उसकी डाल के सब्जी बनाई जा रही है। और भाई साहब मैं क्या बोलूं भाई, मेरे पास वर्ड्स नहीं है जिस लेवल का भाई क्वालिटी है जितने खाने हमें की। चावल दिए ना, हाँ। उससे ज्यादा इसमें डालें। हमें जितने चावल दिए उससे ज्यादा डालें, साथ 2-3 बीच में रोटियां, छोले डालें। बीच में मतलब वो पनीर और छोले। छोले। भाई क्या बोलूं मैं यार, सीरियसली मेरे पास वर्ड्स नहीं है यार। मतलब यार देखो, देखो बंदा, एक जगह होती है फ्री मिलता है, हाँ एक जगह ऐसी होती है जहाँ 1 पर रुपए, 2 रुपए, हाँ। मतलब ये चल रहा होता है। इन्होंने 1 रुपए से स्टार्ट किए कि कोई ये लोग ये कि ना भीख खा समझे रहे कि हैं। यार ये भीख कोई मतलब बिल्कुल, मिल रही है या बिल्कुल, सब बिल्कुल, कुछ या इस बिल्कुल। तरह मिल रहा है। और भाई कोई लोगों धर्म को- नहीं, कोई भी धर्म का हर बंदा आ आगे खा सकता है। पाकिस्तान में 100 रुपए का यार, पाकिस्तान के लिहाज से सस्ता था, लेकिन भाई बिल्कुल। बहुत कम क्वांटिटी चावलों की थी। आप पता नहीं आपको मैं बंदे एक का बात पेट भरता है कि बताऊं, नहीं। हाँ। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में घूम लो, 100 रुपए का सालन सिर्फ हाँ, आपको सिर्फ दाल प्लेट नहीं मिल मिलेगी। जाएगी। प्लेट वो भी नहीं मिलेगी, नहीं 150 मिलेगी। रुपए की है दाल की प्लेट। रोटी वगैरह अलग हाँ। लो तो बात 150 तक चली जाती नहीं है नहीं, यार। रोटी अलग लो फिर 200 तक बात मैं जाती है। नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, हाँ। थोड़ा भी डाल के देना तो हाँ। 150 तक बात चली हाँ, जाती हाँ। है। 150 रुपए। और इंडिया में 1 रुपए की थाली मिल रही है भाई। उधर 1 रुपए की थाली मिल रही है। इंडिया में इतने पता नहीं हजारों के हिसाब से इस तरह भाई फर्क तभी पड़े तो होंगे। इंडिया में मैंने सुना अच्छा, है कि कोई भूखा नहीं हर सोता। माशरे में, हर कंट्री में मैं बोलता हूँ, जो कोई बंदा कोई एक अच्छा काम कर करे रहा होता है उसको रोड़ी ना, अटकाना बाधाएं है। डालते हैं, मतलब रोड़े अटकाते हैं, ये उसको हर तंग जगह पे करते हैं, होता ये है। हर जगह होता है। तो आपका क्या इसका कहना है, इसके ऊपर अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।